बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा। तो ये अचार वाले से भी इजीली मिल जाते हैं और सब्ज़ी वाले दुकान से भी ये कह के लेते हैं कि हमने मुरब्बा बनाना है तो उसके लिए आम चाहिए। तो फिर ये वो वाले आम होते हैं क्योंकि कैरी भी होती है और अचार वाले भी होते हैं, लेकिन ये जो है ये होते हैं मुरब्बे वाले आम। ये देखें इनकी कटिंग कर रहे हैं छील के इसको अच्छी तरह, तो फिर हम इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। देखिए इस तरह बारीक बारीक इनका छिलका उतार लिए। ये देखिए 2 किलो आम थे, तो इनको अच्छी तरह धो के खुश्क करके, पानी नहीं होना चाहिए, तो इनको छील लिया था। अब ये देखिए इनके पीस कर रहे हैं इस तरह बारीक बारीक। गुठलियाँ मतलब इनकी हमने अलहदा कर ली हैं और अब ये पीस कर रहे हैं। तो ये छिलके वगैरह उतार के, कोई थोड़ा बहुत जैसे ख़राब निकला था आम या छिलके, तो वो निकाल के तकरीबन ये 1.5 किलो रह गए, आधा किलो वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो ऐसे हमने इनकी ब्रीक कटिंग कर लेनी है। आम हमारे सारे आमों की कटिंग हो गई है और अब चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें हम ये जो आम कटे हुए ये ऐड करेंगे। और इसमें ये देखिए 1 कप पानी जाएगा और इसमें ये 1.25 किलो चीनी है। और साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च है और आधी चाय का चम्मच नमक है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है। ये डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसकी फ्लेम हाई रखी हुई है, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको फिर पकाएंगे 15 मिनट के लिए, या जब तक देखेंगे हमारा ये तैयार ना हो जाए। ये देखिए अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, क्योंकि ये पानी काफ़ी छोड़ देता है, तो इस वजह से इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। देखिए 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। एक तार वाला शीरा इसमें हमें चाहिए। ये देखिए अभी ये देखिए अभी ये नहीं हुआ। अब इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे। अभी इसमें मैं आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर, ये देखिए ये ऐड कर दिए, और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ येलो कलर, फूड कलर। ये डाल के अब इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर करके रखती हूँ। तो फिर हम दोबारा देखते हैं। जब इसका ये एक तार वाला शीरा तैयार हो जाएगा चाश का, तो फिर समझे ये तैयार है हमारा मुरब्बा, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाता है। देखिए इसको मैंने कवर कर दिया। अब 5 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं। इसको प्लेट में डालती हूँ। वैसे तो देखने में ही लग रहा है कि इसका ये तैयार हो गया। हाँ जी, ये हमारा तैयार है। ये देखिए अब चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। तो फिर इसको हम जार में डाल के सेव करके रख लेंगे। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे हमारा ये मुरब्बा आम का ठंडा हो गया है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का बनता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।